और चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक बार फिर से कट्टरपंथियों का खूनी चेहरा सामने आया, जहां एक हिंदू युवक को पहले तो लाठी डंडों से पीटा गया, फिर उसे चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस खबर का मतलब यह है कि जो वर्ग विशेष डर डर कर जीने का दावा करता है और सिर्फ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाता है, उसी समुदाय के कुछ कट्टरपंथी युवक समाज को डरा रहे हैं और मॉब लिंचिंग जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। परसों राजस्थान के अलवर में भी 25 साल का करण अपने भाई का कवच बना, तब उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। और कल बागपत में एक 9वीं क्लास के लड़के को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने आई लव मोहम्मद का नारा नहीं लगाया था, और अब हत्यारों ने अलीगढ़ में हिंदू युवक की जान ले ली। इसकी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कट्टरता का खंजर, पहले अलवर अब अलीगढ़, कट्टरपंथियों ने करण को मार डाला। अलीगढ़ के अहरिया का करण नोएडा से अपने घर लौटा था। रात में 8 मुस्लिम लड़के जबरन करण के घर में घुसे, घसीट कर उसे घर से 200 मीटर दूर ले गए। वहां पहले उसे जमकर मारा पीटा, लाठी डंडों से जमकर पीटने के बाद चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब करण अपने घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की और एक खाली प्लॉट में करण का शव पड़ा मिला। करण के परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर जाम करते लगा दिया, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अभी भी थाने पर पुलिस फोर्स मौजूद है। थाने के बाहर करण के परिजन और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। लगातार पुलिस उनको समझा रही है। तमाम आला अधिकारी थाने पर मौजूद हैं और वो लगातार करण के परिजनों को और गांव के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने असद, इद्रिस, नफीस, अयान, अनस, अरमान, अल्तमश और चांद ऐसे 8 मुस्लिम युवकों को अरेस्ट कर लिया। पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मुख्य आरोपित असद समेत सभी 8 आरोपितों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने इन 8 आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन करण की मां ने साफ कहा कि बेटे के शव के बदले उन्हें इंसाफ के तौर पर शव ही चाहिए। अब हम ये चाह रहे कि जहाँ मेरे बेटा की लाश, जहाँ बाकी लाश चाहिए। किसी पे आप मतलब कौन कौन इसमें शामिल था? शामिल वही उन्हीं के घर के। कितने जने थे? 8 जने हैं। हाँ। किस समुदाय से हैं? किस समुदाय से हैं? मुसलमान है। मुसलमान। आप हिंदू हैं? हाँ, हम हिंदू हैं। इधर गुस्साए लोग अहेरिया बाजार में हंगामा करने लगे। पहले 50-60 की संख्या में महिलाएं जमा थाने पहुंची, वहां विरोध प्रदर्शन करने लगी और इस दौरान लोगों ने सुमेरा में भी जमकर हंगामा किया। सुमेरा बाईपास पर शव रखकर जाम लगा दिया। मैंने भाग के देखा तो उसके गर्दन कटी हुई थी और ये सारे हाथ पाथ कटे हुए थे। फिर मैंने उसको बाहर उठा के ले गया। मोमडन के लड़के थे, कम से कम 7-8 ना 9 लड़के थे। हमारी कार्रवाई, उसको घाट तोड़ो और उसको फांसी दो। उसको जिसने मेरे भाई को मारा है उसको सबको फांसी देंगे। पीड़ित परिवार और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग अब इन कट्टरपंथी आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसको चाकुओं से गोद कर मारा है, गला काट दिया, शरीर पर काफी निशान है उसके। लोगों की मांग है उनका एनकाउंटर हो, उसकी जो ग्राम पंचायत की जमीन में अवैध तरीके से जो मकान बना रखे वो दुरुस्त हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौके पर तनाव बढ़ा तो संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती को और बढ़ा दिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में ही हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 हैं, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने, और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया था, तो उसको खुलवाया गया इनसे बातचीत करके, अनुरोध करके। अलीगढ़ में सरेआम करण के मर्डर से पहले बागपत में जब 9वीं क्लास का एक बच्चा परीक्षा देकर घर लौट रहा था, तब रास्ते में 4 से 5 मुस्लिम लड़के उसे मिले। उससे जबरदस्ती आई लव मोहम्मद बोलने के लिए कहने लगे। जब उसने मना कर दिया तो बागपत में उस बच्चे को भी पीटा गया। छोटी मस्जिद के पास पकड़ा और बोलने लगे कि मुझे आई लव मोहम्मद बोल, रियान ने। तो उनके साथ 4-5 लड़के के भी थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने। तो मैंने नहीं बोला तो भी मेरे पे मार पिटाई करने लगे।
और बागपत के इस घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले नफरती गैंग ने राजस्थान के अलवर में करण नाम के ही एक दूसरे लड़के की जान केवल इसलिए ले ली क्योंकि वो अपने भाई और उसके परिवार को बचाने के लिए उनके सामने खड़ा हो गया था। दरअसल 10 से 15 हथियारबंद मुस्लिम लड़कों ने चिंटू मल्होत्रा की कार को घेर लिया, उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस वक्त कार में चिंटू की पत्नी और बच्चे सवार थे। परिवार की जान बचाने के लिए चिंटू ने अपने भाई करण को मौके पर बुलाया, लेकिन मुस्लिम हमलावरों ने करण को घेर लिया, उसके सिर पर रॉड से हमला किया और इस नफरती ब्रिगेड ने उसे मौत के घाट उतार दिया। नफरत के नाम पर लोगों को पीटना, मॉब लिंचिंग करना, आई लव मोहम्मद बोलने के लिए मजबूर करना और सर तन से जुदा करने के नारे लगाकर हत्या कर देना, ये कट्टरपंथी गैंग के लिए रोजाना की आम बात हो गई है। अलवर में जहां बुलडोजर एक्शन लेकर कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया, तो वहीं योगी फोर्स ने भी बागपत और अलीगढ़ दोनों ही जगहों पर नफरती हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन रोज आ रहे ये मामले एक जैसा पैटर्न और अपने मजहब को थोपने की कोशिश, हिंदू नाम सुनते ही उन पर हमला कर देना, एक क्रोनोलॉजी को डिकोड कर रहा है, मानो कोई साजिश हो और षड्यंत्र के तहत अलग अलग शहरों में इस तरह के एक जैसे क्राइम हो रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।